Good morning, student. Today we are going to start our chapter, our environment, second part, B1. Right? So some slogan is there. कुछ slogans दिए गए हैं. If each one of us plant a tree, Earth would be greener place. I hope all of you know that taglines बहुत सारे होते हैं ना, छोटे छोटे कहावतें मुहावरे टाइप का. तो यहाँ पे स्लोगन, in these slogans message is given there, that's how we will plant a tree, which is let's grow more tree. यहाँ पे क्या कह रहा है, चलो हम लोग और पौधे लगाते हैं. मीन्स ऑल द दिस बोर्ड्स, पिनअप बोर्ड्स जो नोटिस दिया हुआ इसमें सारे स्लोगन्स क्या है, वी हैव टू प्लांट अ ट्री के बारे में मैसेज है. नेक्स्ट है फॉरेस्ट अर्थ ग्रीन लंग्स. ऑल ऑफ यू नो दैट्स इन आवर अर्थ कार्बन डाइऑक्साइड, सो मेनी पॉइजनस गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड्स, नाइट्रोजन नाइट्रस ऑक्साइड, ये सारे सो मेनी पॉइजनस गैस आर देयर, ऑल आर कंज्यूम्ड बाय द फॉरेस्ट एंड उसको फिल्टर्ड कर देता है. दैट्स व्हाई फॉरेस्ट इज नोन एज द लंग्स ऑफ अर्थ. राइट? जो भी हम लोग पॉल्यूटेड गैस को अंदर हमारे शरीर में उसका प्यूरिफाई करके लंग्स क्या करता है, उसको ऑक्सीजन ट्रांसफर टू द ऑल द बॉडी. जस्ट द सेम थिंग, सेम एक्शन विल डन बाय द फॉरेस्ट फॉर अ अर्थ. दैट्स व्हाई इट इज नोन एज लंग्स. राइट? नेक्स्ट है केयर फॉर अर्थ, बी ग्रीन वॉरियर्स. Means all of us have to plant a tree, then only we will become the warriors. Warriors का मतलब योद्धा. यहाँ लड़ाई झगड़े से मतलब नहीं है, यहाँ पे है कि we should plant a tree. Next है global warming change mother earth. So all of you know that's our human being. Global warming है change our mother earth. Now next है यहाँ पे our environment के बारे में दिया गया है. This kind of slogan seen everywhere nowadays. What to indicate that group of four, write a short paragraph. तो हमें यहाँ पे our environment पर पैराग्राफ लिखना, छोटी सी पैराग्राफ. How you will save the earth. Am I right? Why environment is necessary. तो इस पे अभी हम लोग बाद में आपको नोट्स भेज देंगे. That's you will write it later on. So let's come to the point first. B2. तो B2 में हम देख रहे हैं यहाँ पे one small boy is there who is planting a seeds. That particular seeds grow into a tree. Then again this tree dried up and its leaves क्या छोड़ के गया, it leaves a small seeds again. Means it is the life span. ये एक लाइफ साइकिल है एक ट्री का. अगेन देखिए फिर से पौधा आ गया है. यही चीज कहा जा रहा है इन दिस पोएम. द पोएट्स वांट टू गिव यू अ लेसन दैट वन शुड प्लांट अ ट्री टू give a best gift to coming generation. Moral lesson of this poem, right? क्या motto है? Poets want to tell you that you should save this earth by planting a tree. Am I right? So now let's start. Plant a seed. देख रहे हो ना? Plant a seed means plant a tree. Plant a seed into a ground. देखिए ये बच्चा पृथ्वी पे एक प्लांट कर रहा है ना सीड्स को. Stand back and watch it grow. धीरे धीरे वो क्या करेगा, पौधा बड़ा होने लगेगा. वॉच इट स्प्रेड इट विंग्स ऑफ लाइफ. विंग्स ऑफ लाइफ मीन्स लीव्स. पौधा क्या करेगा, छोटी छोटे, बिकॉज ऑल ऑफ यू हैड नोटिस दैट व्हेनेवर यू विल वॉच द ग्रोथ ऑफ अ मैंगो ट्री, व्हाट यू विल नोटिस दैट इन दैट मैंगो ट्री फर्स्ट द लीव्स विल टर्न इनटू रेडिश कलर, लाइट ब्राउन जिसको कहेंगे. अगेन इट विल टर्न इनटू अ ग्रीन कलर. अगेन आफ्टर अ लॉन्ग टाइम it's dried up and changed into a brown color. तो वही चीज कह रहा है, wings of life and withstand with heat and snow. Heat and snow it represent as the different climate. कभी गर्मी होती है, कभी सर्दी होती है, तो ये heat and snow climate conditions. Then also the plant stand for a long times. Now watch its leaves turn many shades. Many shades means many leaves. Watch it, you will see that by and by your seed will grow and sprout into a tree. अब ये जो स्प्राउट का मतलब है जर्मिनेट करना. आप देखते होंगे ना, साइंस में पढ़ा होगा आपने, चना को अगर भिगा के रखते कुछ दिन तक, उसके बाद उसको ड्राई करने थोड़ा दिन छोड़ देंगे 2-3 दिन में, तो वो क्या होता है, जर्मिनेट, अंकुरित होना. राइट? जर्मिनेट,
नेट GERMINAT जर्मिनेट इनटू अ ट्री, अंकुरित होकर के वो छोटा सा क्या होता है प्लांट से पहले सैपलिंग, छोटा सा पौधा होगा, सैपलिंग चेंज इनटू प्लांट, प्लांट विल चेंज इनटू अ ट्री, राइट। तो वही कह रहा है, इट रूट्स ग्रो डीप, इट सीड्स इन कूल। जैसे जैसे जड़ें नीचे जाएंगे प्लांट बड़े होंगे तो उसकी छाया क्या होगी, सीड्स कैसे होंगे, छाया कैसा होगा पेड़ का, ठंडक देगी। इट स्टैंड स्ट्रॉन्ग एज ईयर पास बाय, जैसे जैसे साल बढ़ते जाते हैं पेड़ बड़ा होते जाएगा, देन व्हाट विल हैपन, its roots become heavier. Just the same thing with our family life also. But one day soon it's know it must be grow old and withered and die. और एक दिन वो बूढ़ा हो जाएगा, सूख जाएगा और मर जाएगा। Just the same thing happening with the human also, human life cycle also. Baby change into a small boy, boy again man, again old man, and at last they died up. Just the same thing happening with human being also. Now next, tree pass away and their roots dry up. They fulfill their lifelong deeds, but if you look, I am sure you will find they have left behind us seeds. जब वो pass away तो उसकी जड़ें सूख जाती है, मगर हम लोग क्या देखते हैं, क्या छोड़ के जाते हैं, वो बीज छोड़ के जाते हैं। Means whenever our ancestor will die, they will send, means forefather, grandparents died हुए, father को छोड़ के गए, father died होंगे, हमें छोड़ के जाएंगे, again we will again represent the same lifestyles. Just the same thing happening with the plant also. Plant the seeds into the ground and stand back, watch it grow. फिर से देखिए यही प्रोसेस फिर से शुरू हो गया, right? Back with spread its wings and with stand heat and snow. Same line is here also, same line at here also. कहने का मतलब कि ये चक्र क्या होती है, चलती रहती है। तो life is also the same thing. Watch it leaves turn many shades. Watch it, you will see that by and your seeds of love has grown into a tree. प्यार से अगर उसको ट्रीट करेंगे तो ये छोटा सा पौधा एक दिन क्या बन के जाएगा, ट्री। तो जस्ट द सेम थिंग हैपनिंग विद द ह्यूमन आल्सो। अगर इस छोटे से बच्चे को प्यार से अगर सींचा जाए, प्यार से कोऑपरेट करके उसे पढ़ाया लिखाया जाए, तो वन डे ही विल बिकम अ सक्सेसफुल पर्सन। सो द पोएट्स नेम इज चेल्सी एल क्लैफर्ड। I hope all of you got the lesson. That moral lesson of this poem is one should plant a tree. So now let's come to the exercise. चलिए अब एक्सरसाइज शुरू करते हैं हम लोग। ब्लैक बोर्ड पे मैंने ये सारा एक्सरसाइज को एक्सप्लेन कर दिया वहां पे। तो लेट्स कम टू द फर्स्ट। Some incomplete sentences are given below on the basis of your understanding of the poem. Poem के अनुसार बेटा क्या समझा आपने, उसके अनुसार इसको कंप्लीट करेंगे। When a seed is planted into the ground, what happen? It grows wings. Wings का मतलब leaves, right? Seedling नहीं वहां पे, it flies away नहीं, तो क्या होता है? It grows wings. Next, the little plant withstand different climatic conditions. सेकेंड का क्या ऑप्शन होगा? डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन, हीट एंड स्नो बोल रहे थे ना हम लोग। फिर देखिए, ईच डाइंग ट्री लिव्स बिहाइंड व्हाट, क्या छोड़ के जाते हैं? सीड्स। ड्राई रूट्स नहीं होगा बेटा वहां पे, सीड्स, ताकि फिर से ना लाइफ साइकिल हमें स्टार्ट करना है। द मैसेज ऑफ द पोएम इज दैट वन शुड प्लांट सीड्स। क्या मैसेज दिया? कि हमें पेड़ लगाना है। नेक्स्ट अब देखिए किसी तरह से वो लाइफ को रोटेशन किया। सीड इज प्लांटेड, तो सीड क्या में चेंज होगा? प्लांट में। इट लिव्स चेंज मेनी शेड्स, मेनी कलर्स, बहुत सारे पत्ते आते हैं, फिर से अगले सीजन में फिर से नेक्स्ट चेंज होता है, मैंने आपको अभी समझाया था। इट ग्रो इनटू बिग ट्री, बड़ा सा ट्री बनेगा। गिव्स कूल शेड्स, छाया देंगे। ग्रो ओल्ड एंड डाइज, फिर मर जाएंगे। लिव्स बिहाइंड अ सीड्स, क्या छोड़ के जाएगा? अ लिखा है इसीलिए हम यहां सीड लिखेंगे, सीड्स नहीं लिखेंगे, सीड। एम आई राइट? So now it's clear now. Next exercise, अब इसमें देखोगे B5. Watch the phrase given in column A with the meaning column B. ये जो phrases जो दिया गया था, phrase का मतलब आप जानती है ना, clear meaning नहीं है, some meanings is given there. That is known as a phrase. Now look, withstand the heat and snow. तो climate के बारे में कहा रहा है, heat and snow, कौन सा लाइन हो सकता है? बोल्डली फेस हॉट एंड कोल्ड वेदर, 1 नंबर से अप मैच करोगे, ईच से 1 को। स्प्राउट इनटू अ ट्री, सेकेंड का आप देखेंगे प्रोड्यूस लीव्स एंड ब्रांचेस,
छोटा सा क्या है वो बीज है, वो धीरे धीरे सैपलिंग, फिर से प्लांट, फिर से ट्री बनेगा। तो उसके क्या प्रोसेस हो गए, पहले लीव्स फिर ब्रांचेस आएंगे उसमें। सेम थिंग हैपनिंग एट हियर आल्सो। फुलफिल देयर लाइफ लॉन्ग डीड्स, क्या वर्क है उसका, सर्व द मैनकाइंड। आप देखते होंगे पेड़ आपसे कुछ नहीं लेता, मगर वो सदा फूड, क्लोथ, शेल्टर्स, मेडिसिन्स, मीन्स डिफरेंट आइटम दे आर प्रोवाइडिंग टू अस। स्प्रेड इट्स विंग्स ऑफ लाइफ, स्प्रेड विंग्स ऑफ लाइफ मीन्स ब्रीथ लाइफ इनटू द सीड। बीज में क्या डालते हैं, जीवन डाला जाता है। तो वही कह रहा है स्प्रेड द विंग्स ऑफ लाइफ। लीव्स टर्न मेनी सीड्स, जो पौधे हैं, पौधे के जो पत्ते हैं वो मेनी सीड्स, मतलब कि लीव सी मेनी सीजन। आप देखते होंगे अभी समर नहीं आया, अभी क्या है, विंटर है, फिर समर आएगा, ऑटम आएगा। तो ये जो लाइफ साइकिल, कहने का मतलब द पोएट वांट टू गिव यू अ लेसन देयर, द एक्सपीरियंस। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे लीव्स टर्न मेनी सीड्स, मतलब कि एक्सपीरियंस, ये पौधा को तजुर्बा हो चुका है कि लाइफ में अप एंड डाउन्स आएंगे, परेशानियां आएंगी, उसे हमें बोल्डली क्या करना है, फेस करना है। सो आई होप इट्स क्लियर नाउ। सो आपके ब्लैक बोर्ड पे भी आप देख चुके हैं कि ये चीज को मैंने कर चुका था, एक्सप्लेन भी किया था ड्यूरिंग द क्लासेस। तो आप देख लीजिए, वहां फर्स्ट है ना B3 में, इट्स ग्रोविंग विथ स्टैंड डिफरेंट क्लैम्प कंडीशन, सीड्स, वन शुड प्लांट अ सीड्स। फिर देखिए B4 में लाइफ साइकिल ऑफ सीड, प्लांट, सीड्स, ट्री, सीड्स, डाई, सीड। B5 में 1 को E से मैच करोगे, 2 को D से, 3 को B से, 4 को A से एंड 5 को C से। अब यहां तक किसी को डाउट है? नो? सो नाउ कम टू द नेक्स्ट पैराग्राफ्स में आते हैं अब हम लोग। अब फिर से हम पैराग्राफ में देखते हैं, क्वेश्चन आंसर क्या, अवर इन्वायरमेंट्स। आप इसको शॉर्ट भी कर सकते हो बेटा, नीचे नहीं लिखा है, देखिए अब अवर इन्वायरमेंट। अवर इन्वायरमेंट जो यहाँ पे स्लोगन्स था आपका, यहाँ पे देख लीजिए, है ना, यहाँ पे अवर इन्वायरमेंट। तो इसमें आप छोटा करके भी लिख सकते हो। लुक हियर, अवर इन्वायरमेंट्स इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ अवर लाइफ। हमारा जो इन्वायरमेंट है ये बहुत ही क्या एसेंशियल है, जरूरी है। अ क्लीन इन्वायरमेंट इज वेरी नेसेसरी टू लीव अ पीसफुल एंड हेल्दी लाइफ। पीसफुल एंड healthy life, right? An environment is a natural surrounding which help in the life to grow or nourish on its earth. ये environment का definition है बेटा, इसको आप लिख भी सकते, इसको हटा भी सकते हो। क्या बोल रहा है, environment क्या होता है, a natural surrounding which helps the life to grow and nourish on this earth। एक पौधा को क्या करने के लिए, डेवलप करने के लिए इन्वायरमेंट की जरूरत होती है। जैसे एक प्लांट को डेवलप करने के लिए हमें क्या चीज की जरूरत होगी, मैन्योर, फर्टिलाइजर, प्लांट को रेगुलरली क्या करना होगा, वाटर प्रोवाइड करना होगा। तो दीज आर द थिंग इन्वायरमेंट। इट हेल्प्स द ह्यूमन बीइंग, एनिमल एंड अदर लिविंग बीइंग टू ग्रो एंड डेवलप नेचुरली। और ये दूसरे बींग्स को भी हेल्प करता है डेवलप करने के लिए। बट नाउ इट इज अवर इन्वायरमेंट इज डिस्टर्ब्ड बाय अस इन मेनी वेज। हम लोगों ने उसे क्या कर दिया, डिफॉरेस्टेशन टू फुलफिल अवर सेल्फिश डिजायर एंड इट अफेक्ट ऑल बीइंग्स। ये सिर्फ हमें नहीं, ह्यूमन बीइंग को ही नहीं, एनिमल्स को भी क्या करेगा, इफेक्ट करेगा। एनी टाइप ऑफ डिस्टर्बेंस इन द नेचर बैलेंस अफेक्ट द इन्वायरमेंट टोटली। और ये इन्वायरमेंट को हानि पहुंचाता है। विच रीच द ह्यूमन लाइव्स एज वेल एज whom, एज वेल एज द एनिमल एल्सो, जिसको फ्लोरा एंड फोना भी लिख सकते हो शॉर्ट करने के लिए। And can save our environment by taking necessary measures। अच्छी करना। Next, it is an very important to keep clean our environment for future generation। आने वाले पीढ़ियों के लिए बहुत ही जरूरी है। शॉर्ट में मैं इसको करके आपको भेज दूंगा, डोंट वरी। ये एक्सप्लेन किए थे बिकॉज ड्यूरिंग योर एग्जामिनेशन लॉन्ग क्वेश्चंस भी आते हैं। तो लॉन्ग जब आएगा तो आपको इस तरह से लंबे लिखने होंगे। Okay students, in next class I will explain you further. Thank you.